हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, आप लोग चैनल देख रहे हैं हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रांड। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 8 पिन जो रिले रहती है उसकी होल्डिंग कैसे करते हैं, यानी उसका 2-3 भाषा में आप लोग बोल सकते हैं, यानी उसका लैचिंग सर्किट कैसे बनाते हैं, या रिले की होल्डिंग कैसे बनाते हैं, या कोई कोई कहता है कि रिले से डीओएल बना रहे हैं, डीओएल स्टार्टर। चलिए, तो इसकी कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये बहुत सिंपल एक ड्राइंग बनाई हुई है। देखिए, ये हमारी रिले बेस है। रिले बेस दोस्तों, इसके ऊपर ये जो पिने देख रहे हैं इसके ऊपर रिले लगती है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। फ़िलहाल मैं कंट्रोल वायरिंग इसमें समझाने जा रहा हूँ कि रिले की होल्डिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले रिले के बारे में समझ लेते हैं। ये 8 पिन रिले है, जिसकी दोस्तों कोई भी रिले लगाने से पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उस रिले की कॉइल वोल्टेज क्या है, यानी उस रिले को ऑन करने के लिए उसकी कॉइल को वोल्टेज कितना देना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ही इसमें आपको वायरिंग करनी है। तो दोस्तों, ये जो मैं सर्किट बता रहा हूँ ये है 220 वोल्ट एसी, यानी इस रिले की जो कॉइल है यह उसकी 220 वोल्ट एसी पे वर्क करती है। किसी भी रिले को लगाने से पहले सबसे पहले आपको यही चीज़ ध्यान देना है। दोस्तों, सेम ये बेस एसी का भी रहता है, डीसी का भी रहता है। तो ये मेनली आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको पहले उस रिले का कॉइल वोल्टेज देख लेना है, तभी जाके वायरिंग करनी है। तो रिले पे मैंने एक सिंपल सा ड्राइंग बनाया हुआ है। ये रिले आपके रिले पे बना रहता है। फिलहाल मैं इसमें समझा देता हूँ कि रिले कैसे काम करेगा। दोस्तों देखिए, ये 2 और 7 नंबर मैंने लिखा है, ये है कॉइल, रिले की कॉइल की सप्लाई। यानी कि 2 नंबर और 7 नंबर पे जब आप सप्लाई देंगे तो रिले आपका होल्ड हो जाएगा। दोस्तों देखिए, ये 2 नंबर है और ये 7 नंबर है। इस 7 नंबर पे मैंने दिया नहीं है, ये देखिए मैं अभी आपको देने के लिए बताऊंगा कैसे वायरिंग करेंगे। तो देखिए, 2 और 7 नंबर इसकी कॉइल वोल्टेज हो गई। 1 नंबर और 8 नंबर इसका कॉमन है, ठीक है दोस्तों। ये सारे रिले में सेमी नंबर रहता है। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर है और यहाँ पे 8 नंबर है। ये दोनों आपकी कॉमन सप्लाई है, यानी जो आप इसमें देंगे वही इसके आउटपुट में निकलेगा, ठीक है। चलिए, अब क्या होता है, ये आप लोग देख रहे हैं इसके ड्राइंग में ही 1 और 4 परमानेंटली क्लोज्ड सर्किट है, यानी अगर आप 4 पे सप्लाई देंगे तो 1 से निकलेगी, 1 पे सप्लाई देंगे तो 4 से निकलेगी। ये नॉर्मल कंडीशन में होगा, यानी कि जब आपकी रिले में सप्लाई नहीं दिए रहेंगे आप कॉइल में, तब की कंडीशन है ये। सेम टू सेम इसमें दूसरा है सर्किट, जो 8 और 5, 8 और 5 इसकी 8 कॉमन है और 5 इसका एनसी पॉइंट है। अब दोस्तों देखिए, अब इसमें क्या क्या हो गया, 2 और 7 हो गए कॉइल वोल्टेज, ठीक है। 1 और 8 हो गया इसका कॉमन सप्लाई। उसके बाद देखिए, 4 और 5 हो गए इसके एनसी, 3 और 6 हो गए इसके, 3 और 6, ये 3 और 6 हो गए एनओ। अब एनओ एनसी का मतलब क्या है कि जब आप सप्लाई देंगे, यहाँ पे जो सप्लाई आपने दी रहेगी वो क्या होगा, जब आपकी रिले होल्ड होगी तो ये सप्लाई यहाँ से ना निकल के 3 में कनेक्ट हो जाएगा ये। तो जो सप्लाई आप यहाँ दिए हैं वो 3 से निकलने लगेगा जब भी आपका रिले होल्ड होगा। चलिए,
आशा करता हूँ ये समझ गए। अगर आपको डिटेल्स में जाना है तो हमारे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है रिले की, आप देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सप्लाई कैसे देना है, सर्किट कैसे बनाना है। तो ये हमारा फेज़ सप्लाई है जिसको लाइव बोलते हैं, ये हमारा न्यूट्रल है। तो सबसे पहले न्यूट्रल को समझ लेते हैं। न्यूट्रल को देखिए हमने यहाँ से लिया है और ये आ गया है लोड पे। दोस्तों ये लोड है, सिंगल फेस का बल्ब हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है। फिलहाल मैंने लोड लिख दिया यहाँ पे। ये न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट हो गया। दूसरा न्यूट्रल रिले को भी डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने रिले को भी न्यूट्रल दे दिया, 7 नंबर पे दे दिया न्यूट्रल, जैसा कि आप लोगों ने समझा था। यहाँ पे 7 और 2 रिले की कॉइल की सप्लाई है, तो 7 नंबर पे न्यूट्रल चला गया। अब चलिए यहाँ पे फेज़ सप्लाई जो आएगी वो आपको स्टॉप पुश बटन में दे देना है, यानी कि जिससे आप रिले को बंद करेंगे या अनहोल्ड करेंगे। इसमें एनसी एलिमेंट लगा रहेगा रेड कलर का, जो परमानेंटली एनसी रहता है। नॉर्मल कंडीशन में जब आप इसको पुश करते हैं तो ये एनओ हो जाता है। एनसी का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ पे सप्लाई कंटिन्यूसली आउटपुट निकलता रहेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ तक समझ गए। अब ये हमारा स्टार्ट पुश बटन है। स्टार्ट पुश बटन का मतलब जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आपकी रिले को ऑन करेगा। अब कैसे रिले को ऑन करेगा दोस्तों, होल्डिंग का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपने स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया उसके बाद ये परमानेंटली होल्ड रहना चाहिए, अनहोल्ड नहीं होना चाहिए, चालू ही रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, एनओ एलिमेंट के एनओ एनसी नहीं समझ रहे हैं तो हमारे चैनल पे जाके समझ सकते हैं। फिलहाल मैं समझा देता हूँ। एनओ का मतलब है ये कंडीशन है एनओ का मतलब, यानी कि सर्किट क्लोज नहीं है, ओपन सर्किट है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये वाला यहाँ पे टच हो जाएगा, जो सप्लाई यहाँ आ रही है वो यहाँ से निकलने लगेगी आउटपुट। चलिए तो अब देखते हैं, ये एनसी है। चूँकि ये एनसी है तो सप्लाई यहाँ तक आ रही है 3 नंबर में। 3 नंबर का मतलब कॉमन में सप्लाई अभी आ रही है। अब स्टार्ट का समझते हैं। स्टार्ट का पुश बटन जो है उसकी आउटपुट सप्लाई 2 नंबर में जुड़ी है, 1 नंबर में जुड़ी है, 8 नंबर में जुड़ी है। तो ये 1 और 8 क्या है, कॉमन है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे सप्लाई आ रही है आपकी। अब जैसे ही अभी आपका रिले होल्ड नहीं है, अभी आप जैसे ही इसको प्रेस करेंगे, पुश करेंगे, तो जो सप्लाई यहाँ तक आ रही है वो सप्लाई यहाँ से आउटपुट होगी। अब देखिए यहाँ से आउटपुट होगी। चूँकि ये एनओ है दोस्तों 3 नंबर, तो देखिए 3 नंबर पे सप्लाई है, यहाँ पर आकर रुकी हुई है, यानी कि यहीं तक सप्लाई है। ये 3 नंबर पे ही अभी बनी हुई है, अभी न कहीं नहीं गई है। तो देखिए अभी क्या होगा दोस्तों, मैंने कहा था कि जब भी रिले ऑपरेट होगी तो एनओ को एनसी कर देगी और एनसी को एनओ कर देगी, ठीक है। तो ये सप्लाई यहाँ पे बनी हुई है। जैसे ही आपने पुश बटन प्रेस किया 2 नंबर पे आ गई सप्लाई। 2 नंबर यानी कि रिले होल्ड हो गई। रिले होल्ड का मतलब मैंने क्या बोला था, जो 3 नंबर है ये एनसी हो जाएगा। तो एनसी किसके साथ हो जाएगा, 3 और 1। जब भी रिले होल्ड होगा तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा ना। तो जो सप्लाई 3 पे आ रही थी वो सप्लाई कहाँ आ गई, 1 पे। तो ये 3 वाली और 1 वाली दोनों सप्लाई मिल गई और क्या हुआ, 3 ये दोस्तों जब तक आप प्रेस करेंगे तब तक ही यहाँ पे सप्लाई आएगी, 1 नंबर, 2 नंबर और 8 नंबर पे। तो होल्डिंग का मतलब ये है कि आपने प्रेस किया, रिले आपका सेकंड के लिए क्लोज हुआ, रिले होल्ड हुआ। जैसे ही रिले होल्ड हुआ आपने तो ये हटा लिया अपना, प्रेस करके इसको प्रेस करके छोड़ दिया। प्रेस करके छोड़ने के बाद क्या होगा, ये सप्लाई ब्रेक हो जाएगी ना। तो जब ये सप्लाई ब्रेक हो जाएगी 2 नंबर पे तो आपका रिले अनहोल्ड हो जाएगा ना। तो जो अनहोल्ड ना हो इसके लिए हमने यहाँ पे एनसी से ही सप्लाई जोड़ा हुआ है 3 नंबर में। तो क्या होगा, जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे 2 नंबर पे जाएगा, होल्ड होगा रिले। रिले होल्ड होने के बाद ये भी इस पे टच कर जाएगा, ये भी इस पे टच कर जाएगा। तो जो 3 नंबर वाली सप्लाई है वो देखिए ये तीनों कॉमन है,
तो वही 3 नंबर वाली सप्लाई कंटिन्यू यहाँ आ जाएगी, 3 नंबर से 2 नंबर पे चली जाएगी, होल्ड रहेगा जिससे रिले 1 नंबर पे भी चली जाएगी और 8 नंबर पे भी चली जाएगी। तो जब 1 नंबर और 8 नंबर पे सप्लाई कंटिन्यू बनी रहेगी तो ये सप्लाई ये एनसी हो जाएगा, 5 वाला 6 पे चला जाएगा, तो 6 से क्या होगा, आउटपुट निकलेगा और जाके आपके लोड को ऑन कर देगा या बल्ब को जला देगा, बल्ब हो या पंखा हो या कुछ भी हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इसमें समझ में आया होगा आपको। जो भी डाउट है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं और अच्छे से समझा पाऊँ, लेकिन मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।